पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज़, आने वाले 3 मुल्की टूर्नामेंट और चैंपियंस ट्रॉफी पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको, लेकिन कबल इसके कि मैं अब्दुल माजिद भट्टी से गुफ्तगू की शुरुआत करूँ, मुल्तान में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं, जहाँ शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद मीडिया के सामने आए तो उन्हें सहाफ़ियों के सख्त और तेज़ व तुंद सवालात का सामना करना पड़ा। एक सहाफ़ी ने उनसे कप्तानी से अलहदा होने के बारे में सवाल किया तो शान मसूद नाराज़ हो गए। पहले उन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर सहाफ़ी से कहा आपका सवाल तज़हीक आमेज़ है। सवाल का उन्वान है इख्तियारात का कंप्रोमाइज़ और फैसला। डिटेल इसकी ये है कि पिछले साल जब आप यहाँ पहले टेस्ट के लिए आए थे, टीम का ऐलान किया, पिच के हवाले से बहुत एतमाद में थे, लेकिन एक टेस्ट ख़त्म हुआ, बदकिस्मती से पाकिस्तान हारा। दूसरे टेस्ट से कबल सब कुछ तब्दील हुआ और हमें नज़र आया कि इख्तियारात में आप कंप्रोमाइज़ करते नज़र आए। आपके 2 गैर मुल्की कोचेस इसी वजह से इस्तीफ़ा देकर चले गए। तो क्या आप समझते हैं आज जो नतीजा निकला है कहीं कंप्रोमाइज़ का नतीजा है? आप आज़ादी से फ़ैसले नहीं कर सके, और जो फैसले का मैंने उन्वान दिया था, अगली सीरीज़ 8 माह बाद है। हमने पहली वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में नंबर 6 पर फिनिश किया था, दूसरी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में नंबर 7 पे फिनिश किया था, और आज हम नंबर 9 और आखिर में हैं। अपना फैसला आप खुद करेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंतज़ार करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। सर भाईजान, एक मिनट नज़ीर भाई, एक मिनट। देखें, आप जिस तरीके से आपने पिछले दोस्त की बात की, उसका मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। इसके मैंने जवाब दिए और जवाब आप दिए। आप अगर फैक्ट पे बात करना चाहते हैं, आप फैक्ट पे बात करें। आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इनएक्यूरेट है। एक टीम अनाउंस करने या ना करने से चीज़ें चेंज नहीं होती। सेकंड टेस्ट अभी जो शुरू हुआ है उसमें टीम हमने इसलिए अनाउंस नहीं की थी, हमने रात में कर दी थी। उस दिन हमने प्रैक्टिस ही नहीं की थी, हमने ऑफ रखा था क्योंकि हमने 2 दिन की थी प्रैक्टिस। इंग्लैंड से भी जो पहली सीरीज़ हुई थी, इंग्लैंड से भी जो सीरीज़ हुई थी, आपने सवाल कर लिया, मुझे उसका जवाब। इंग्लैंड से भी जब सीरीज़ हुई थी तो हमने पहले टेस्ट में विकेट देखते हुए हमारे पास 4-5 दिन की प्रेपरेशन थी, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी। हमें लगा कि वो बेस्ट पॉसिबल क्या कहते हैं 11 है, बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस के हिसाब से 11 है, हमने अनाउंस की। एतमाद आपका एक ओपिनियन है, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट आप भी अपने प्लेयरों को रिस्पेक्ट दें, ठीक है? डिसीजन मेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब भी जो भी फैसला लिया है, मैंने पर्सनली या प्लेयर्स ने हमेशा उसको एक्सेप्ट किया है। हम लोग इस मुल्क के हैं, इस इदारे के हैं, ठीक है? और हम लोग आपके भी लोग हैं। इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना किसी को, ये कोई टॉलरेट नहीं करेगा। आपके सवाल में बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट था। आज मुल्तान टेस्ट मैच के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ हुई, ग्राउंड में तो बहुत कुछ हुआ। एक गज गेंद टर्न हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, स्पिन हो रहा था, लेकिन जब खिलाड़ी मीडिया में आते, मीडिया के सवालों के जवाब देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तो वहाँ पर भी सहाफ़ियों के सवालात यूं आ रहे थे और खिलाड़ी जो हैं वो अंगुश्ते बदंदा थे। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमने सोचा कि माजिद भट्टी से बेहतर कोई हो नहीं सकता। सीनियर सहाफ़ी हैं, एक वसी तजुर्बा है, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में रहे हैं और एक यादगार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये रहे थे। गुस्से में ये आ गए थे और हमारी कोच थे ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट फास्ट बॉलर जेफ लॉसन। ये बात है एशिया कप 2008 की, और उन्होंने आकर कहा कि एक बात मैं आपको बता दूँ, सवाल करना है आपने, डिक्टेशन नहीं देना। तो माजिद भट्टी ने बोला कि आपका काम जवाब देना है, थैंक यू वेरी मच। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म और वो खड़े रहे अपनी जगह पर और सारे सहाफ़ी उठकर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, माजरत हुई, क्या हुई क्या नहीं हुई, लेकिन मैं सीधा माजिद भट्टी की तरफ आ जाता हूँ। माजिद भट्टी साहब, सहाफ़ी का काम सवाल करना है। हो सकता है कि कुछ अल्फाज का चुनाव जो हमारे मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी थे उनका कुछ आगे पीछे हो, लेकिन कप्तान का इतना गुस्से में आ जाना, उनका ये कहना कि हम भी आपके हैं, आप भी हमारे हैं, हम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ये सबको पता है, लेकिन जब परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होगी तो फिर सवालात में भी तेज़ी आएगी। देखिए याया, बल्कि आपने मेरा किस्सा सुनाया, मैं भी एक आपका किस्सा सुनाऊं। ऑकलैंड में 2015 में, हालांकि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से मैच जीता हुआ था, लेकिन आपने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा था और वकार यूनुस प्रेस कॉन्फ्रेंस
ख़त्म करके चले गए थे। ये वक्त के साथ साथ प्लेयरों में जब से ये सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा इनके मैनेजर्स का अमल दखल, तो ये फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। जब टीम हार गई और बुरे तरीके से होम ग्राउंड पर हार गई तो देखें मीडिया तो सवाल करेगा। हाँ, आपको अगर जवाब नहीं देना तो आप जिस तरह शुरू में शान कह रहे थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप डक कर देते, पहले उन्होंने थोड़ा सा रुके, सोचा, फिर उसके बाद लंबा सा जवाब दे दिया। देखें शान की तो नाकामियों की भी कामयाबियां भी हासिल की, लेकिन नाकामियां उनकी ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 3-0 हार गए, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हम 2-0 हार गए, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहला टेस्ट मैच रिकॉर्ड मार्जिन से इनिंग से हारे, फिर 2 टेस्ट मैच जीते, फिर पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश से जीतकर फिर अभी हम साउथ अफ्रीका में 2 जीते हुए टेस्ट मैच हार गए। तो देखिए सवाल पूछना तो सहाफ़ी का जो है वो राइट है। हाँ, आप जवाब नहीं देना चाहते तो ये आपका भी राइट है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपने कहा था तो अगला सवाल आप ले लेते, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी रोल है। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले शायद इंग्लैंड की टीम जब पाकिस्तान आने वाली थी, चंद महीने पहले कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ भी शान से इससे भी सख्त सवाल हुआ था। उस वक्त पीसीबी ने कहा था, पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया समील हसन ने, कि ये आपके प्लेयर्स हैं, इनकी रिस्पेक्ट करें। तो मेरा ख्याल वो सॉफ्टवेयर में शान मसूद के बात मौजूद थी और उन्होंने इस तरह रिएक्ट किया। मेरे ख्याल में रिएक्ट करना मुनासिब नहीं है। जब यही मीडिया आपको पिछला टेस्ट मैच जब आपने पहला जीता तो इसी मीडिया ने आपको कांधों पे उठा लिया। जब आपने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ जीती, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ रिसेंटली जीती, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ जीती, तो अगर आप अच्छा करेंगे तो मीडिया अच्छा लिखेगा, अच्छा बोलेगा। लेकिन जब पाकिस्तान टीम हारेगी और आपकी जो प्लानिंग थी, चलें आप टॉस भी हार गए, आपने 8 बैट्समैन। माजिद भट्टी साहब, बात यहीं ख़त्म नहीं होती जी। बात दरअसल ये कि अभी अपने इंट्रो में मैंने बताया कि जब से सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब आए, कप्तान तब्दील हुआ, कोच तब्दील हुआ, बोर्ड में ओहदेदार तब्दील हुए, लेकिन अगर आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप 2023 से 25 के 2 साल के साइकिल की मैं बात करूं, जहां आप 9 टीमों में 9वें नंबर पर रहे हैं, वहां कप्तान नहीं तब्दील हुआ। सिर्फ श्रीलंका की एक सीरीज़ थी जो हम 2-0 से जीते, वहां बाबर आजम कप्तान थे। बाकी 12 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़, ये जो 5 टेस्ट सीरीज़ हम खेले हैं, एक ही कप्तान के साथ खेले हैं और उनका नाम है शान मसूद। बहुत सोच समझ कर बात करते हैं, बहुत सुलझी हुई बात करते हैं और गुस्से में नहीं आते, लेकिन यहाँ पर शान का गुस्से में आना समझ आता नहीं है, क्योंकि वो पूरे 2 साल के अरसे में के कप्तान रहे हैं। आखिरी नंबर पर आपकी टीम आ रही है और सहाफ़ी ने आपसे ये जब सवाल किया कि कप्तान जो है वो इसका ज़िम्मेदार है या नहीं है, तो फिर कप्तान का भड़कना, मैं फिर दोबारा से एक बात कहूँगा कि बिल्कुल शान मसूद पाकिस्तान के कप्तान है, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है और बहुत काम, बहुत कूल होकर वो गुफ्तगू करते हैं। लेकिन गुस्से में आना, टीम की कारकर्दगी आपके सामने है। ठीक है, एक बैट्समैन की हैसियत से वो दूसरे नंबर पर हैं रन बनाने वालों में 2 साल के अरसे में, लेकिन सवाल जो था वो अपनी जगह मौजूद था और हक़ाइक़ तो खासे तल्ख़ है। देखें, जो सवाल पूछने वाले थे इमरान उस्मानी, हो सकता है कि उनका अंदाज़ शान मसूद को पसंद आया हो, लेकिन सवाल उन्होंने गलत नहीं किया। जब आप पाकिस्तान की टीम 14 में से 9 टेस्ट मैच हारेगी और आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में 9 टीमों में आखिरी नंबर पर फिनिश करेगी, तो फिर सवाल तो बनेगा, फिर क्रिटिसिज्म होगी। देखें, उसी एशिया कप में जहां आपने जेफ लॉसन का जिक्र किया, मैं आपको एक और किस्सा सुनाऊं। शोएब मलिक पाकिस्तान के कप्तान थे, पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। इसी नेशनल स्टेडियम में शोएब मलिक से सवाल हुआ और वो तकरीबन 3-4 फीट के फासले पर सहाफ़ी बैठे हुए थे और मुझे आज भी याद है वो इस तरह शाउट कर रहे थे शोएब मलिक को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंचा, श्रीलंका और भारत ने क्वालिफाई कर लिया, तो आप खुद हटना पसंद करेंगे या इंतज़ार करेंगे कि जो पैटर्न है पीसीबी के परवेज़ मुशर्रफ साहब, वो आपको कहेंगे कि आप कप्तानी छोड़ दें? तो सवाल तो हर दौर में हुए। एक और ऐड कर दूँ, मंगला के कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, और पाकिस्तान की टीम जब ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह हार कर आई तो सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि आपको परवेज़ मुशर्रफ साहब हटाएंगे या आप खुद जाना पसंद करेंगे। और उसके बाद फिर जनरल तौकीर ज़िया साहब के जो एक तो गोरा उनका रंग था कश्मीरी, तो उनके जो कान थे ना वो लाल हो गए और गुस्से में जनरल साहब आ गए और जिन साहब ने सवाल किया
वो उन्होंने बराबर में मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, उस ज़माने में सिक्योरिटी का भी इतना इशू नहीं था, उन्होंने मोटरसाइकिल को किक मारी और चल दिए। फिर उनके साथ जो हुआ तो वो भी खासे मुश्किल में नज़र आए। तो ये सहाफ़ियों के साथ होता रहा है। तो मेरे ख्याल में शान मसूद वैसे ठंडे मिजाज के हैं, पता नहीं कोई ड्रेसिंग रूम में ऐसी बात हो गई जिसकी फ्रस्ट्रेशन थी, जो जिसका गुस्सा था, उन्होंने आके यहाँ सहाफ़ियों पे निकाला। देखें, ये तो फिर पीसीबी को उनको समझा बुझा के लाना चाहिए कि भाई देखें, आज पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार गया, आपसे सख्त सवालात हो सकते हैं और ये आपने जवाब देने हैं। तो मेरे ख्याल में जो शान मसूद का अंदाज़ था वो मुनासिब नहीं था। हाँ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था, वहीं आगे बढ़ जाते। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, और वो दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ शान मसूद कोई बाउंसर नहीं हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के दौरान चाहे स्पिनर हो, चाहे विकेट कीपर हो, चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे बैट्समैन हो, उनको सहाफ़ियों के तुंद और तेज़ सवालों के सामना करना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में।